एक बार फिर से 3D lattice using 2D hexagon layers. हेक्सागोनल लेयर का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. हेक्सागोनल layers are made by 1D rows repeating pattern AB AB. ये पूरे को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, और सारे सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो ये अरेंजमेंट मिलेगी. अब हमने सेंटर्स को ज्वाइन किया तो हेक्सागन दिखा and we observe that 3 spheres will join what to form a triangular word. How many triangular words are there? 6 triangular words are there. Case 1 है A type repeating pattern. A type repeating pattern. इसमें A type का मतलब श्रेयस क्या हो बताओ. अगर ऊपर हेक्सागन है तो नीचे भी क्या है, हेक्सागन होगा ना. इसके ऊपर ऐसा ही लेयर रख दिया, आज तक किसी भी टेस्ट में नहीं पूछा है. 2 हेक्सागन हो गए. अब मुझे बताइए इसमें डिस्टेंस क्या है, 2r. ये डिस्टेंस क्या है, 2r. ये सभी डिस्टेंस 2r है. ये डिस्टेंस क्या है, 2r. बिकॉज आपने लेयर के ऊपर लेयर रखा तो स्फेयर्स आर टचिंग. स्फेयर्स ऑफ वन लेयर विल टच द स्फेयर्स ऑफ द अदर लेयर. एनी डाउट इन दिस? बोलो. नो सर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8. इस पार्टिकल को टच करने वाला 6 पार्टिकल, ये ऊपर टच करने वाला पार्टिकल, नीचे टच करने वाला पार्टिकल. z क्या होगा, z के निकाल के बताओ इस सिस्टम का, इस यूनिट सेल. z निकाल के बताओ. ये यूनिट सेल है, दिस इज यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. हम लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 2r. इसमें a कौन है, ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, और ये c मान लीजिए, या a इसको मान लीजिए. बस सब एक ही है, सिमिलर है, कहीं से भी आप परपेंडिकुलर उठाइए. a और b के बीच में क्या एंगल है, बोलो. a और b के बीच में क्या एंगल है, 120. 120. a और b के बीच में अगर 120 है तो गामा क्या है, 120. a और c के बीच में क्या एंगल है, 90. अल्फा बीटा इक्वल टू 90. तो मुझे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए, सिंपल सा केस है, और पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए. क्विकली डू इट.
जेड कितना मिला? 3. 3. कैसे मिला श्रेयस? अब जो कॉर्नर है, 2 जैसे into अगर 1 आप क्यूब का देखो, क्यूब का जो कॉर्नर होता है उसको प्यार से थोड़ा समझ लेते हैं एक बार और। क्यूब का कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8 होता है। और 1/8 आता कैसे है? 90/360 इंटू अगेन हाफ। यहाँ भी क्या होगा बताओ? 120/360 इंटू हाफ होगा। ऐसे कितने हैं? 6। और प्लस फेस सेंटर है एक लेयर पे, एक की बात कर रहा हूँ, 10। और ये पूरा कितने मल्टीप्लाइड है? 2. 2 से। वॉल्यूम यूनिट सेल क्या होगा? 12√3 r cube. 6 इंटू एरिया ऑफ 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, Angle into 2r. है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप इसको एरिया ऑफ निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन निकाल लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? एरिया ऑफ हेक्सागन इनटू हाइट, ये होता है ना, दैट इज सी। हाँ. और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, √3/4। 3/4 into 4r square. हाँ, ए स्क्वायर तो 4r² चलेगा। 6 इंटू √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर। 6 इंटू √3/4 2r का स्क्वायर इंटू 2r। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या एक्सप्रेशन आया फिर सिंप्लीफाई करने के बाद? z pi/3√3. pi/3, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 60% का इसमें। चेक कर लेना 60% आ रहा है कि नहीं। कैलकुलेटर से ही चेक कर लेना। ये केस आज तक नहीं पूछा सर, ठीक है, क्योंकि ये पैकिंग फ्रैक्शन बहुत कम हुआ ना, समझ गए? केस हाँ. टू, केस टू ए बी टाइप रिपीटिंग पैटर्न। तो ये कैसे जनरेट होता है मैं समझाता हूँ। और केस 3 विल बी एबीसी टाइप रिपीटिंग पैटर्न। अब समझिए अच्छे से, केस 2 को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो बेसिक हेक्सागन है उसको पिक करनी पड़ेगी। समझिएगा सब लोग, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं 3D डायग्राम में भी दिखाऊंगा आपको। बस, ये हेक्सागन है हमारा। कितने वर्ड्स है इसमें? बोलो, कितने वर्ड्स है? 6 वर्ड्स आर देयर। ये हमने सिर्फ ए ही लेयर बनाया ना, ए लेयर। अब मैं जो स्फेयर है, बी लेयर का जो स्फेयर है, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल नहीं डाल रहा, हम वर्ड्स में डाल रहे हैं। वर्ड कहाँ है? मान लो यहाँ पे वर्ड में डाला, यहाँ पे डालूंगा, जैसे वहां पे डालूंगा ये जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी, समझ रहे हो? फिर ये पे आ पाएगा और ये पे आ पाएगा। ऑब्वियस बात है ना कि 3 स्फेयर से क्या बनने वाला है? ट्रायंगुलर वर्ड।
तो अगर एक स्फीयर आप डाल दोगे इस वॉइड पे तो बगल वाला वॉइड ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगा। अब मुझे बताओ, आफ्टर पुटिंग सेकेंड लेयर, आफ्टर पुटिंग सेकेंड लेयर, कितने वर्ड्स ऑक्यूपाई हो गए? नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ, हम हेक्सागन के रेफरेंस में देखते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ ए लेयर ऑक्यूपाइड, बोलो 3। नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ ए लेयर अनऑक्यूपाइड कितने? 3। तो 50% वर्ड क्या हो गया? अनऑक्यूपाइड। मतलब अगर वो वर्ड अनऑक्यूपाइड हो गया तो पहले वो वर्ड था ही, उसके ऊपर अभी भी फिर से क्या आ गया? बोलो, ये ए लेयर, ये बी लेयर। one type of word is this. Second, जो unoccupied 3 words है उसके ऊपर भी word है। Can you observe one more word generated? 3 जो ग्रीन पार्टिकल्स हैं उसके बीच में वर्ड आया ना, कोई भी 3 पार्टिकल अब ज्वाइन करेंगे क्या आएगा? वर्ड। पर उस वर्ड के नीचे क्या प्रेजेंट है? विनती समझ में आ रहा है? वाकया समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? हाँ सर। बेटा यहाँ पे 6 वर्ड्स हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पर टफ माना जाता है इसको, टफ बोलते हैं, टफ है तो नहीं लेकिन टफ बोलते हैं। हमने इस वर्ड को ऑक्यूपाई किया, इस वर्ड को ऑक्यूपाई किया। अब देखिए टच करेगा डेफिनेटली, हम टच नहीं करा रहे, डायग्राम हमारा घटिया है, जो और करा होगा। सर पर पहले पार्टिकल्स कहाँ पे है? कॉर्नर पे है क्या? पहले पार्टिकल है ना, ये देखो पार्टिकल्स तो कॉर्नर पे थे ना जो हमने ऊपर हैंडल किया। हाँ ये लेयर ए का अरेंजमेंट है और यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। हाँ बिल्कुल समझिए, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। 6 वर्ड्स थे। तो एक पार्टिकल ऐसे ऑक्यूपाई कराया, फिर एक ऐसे ऑक्यूपाई कराया और फिर एक ऐसे ऑक्यूपाई कराया। तो अब क्या पा रहे हैं? कितने वर्ड अनऑक्यूपाइड हो गए? 3। मतलब पहले वहां वर्ड था, अभी सेकेंड लेयर में भी क्या है वहां पे? वर्ड। सबको समझ में आ रहा है कि देखो टफ पार्ट है, प्लीज आस्क मी, आई एम देयर ऑलवेज फॉर योर आंसर। 3 वर्ड को हमने कवर किया सेकेंड लेयर से और 3 वर्ड कवर नहीं हो पाया, तो सेकेंड लेयर में वो पोजीशन अभी भी क्या है? वर्ड। अब एक और वर्ड जनरेट हुआ सेकेंड लेयर, बिकॉज ये जो लाल वाला पार्ट है वो कौन सा है? व्हाट इज दिस? लेयर बी। और ये कौन सा है? लेयर ए। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड लेयर में हमारे पास एक और वर्ड जनरेट हुआ यहाँ पे, और ये वर्ड के नीचे क्या है? बोलो, यहाँ पे वर्ड है ना, इस वर्ड के नीचे क्या है बताइए? कैसे वर्ड है बेटा? देखो अब फिर से, अब जब आप ऐसा आंसर देते हैं तो आप ऊपर ही नहीं समझे। पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इसमें? एक हेक्सागन को पिक करूंगा तो पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे और सेंटर पे। कॉर्नर पे और सेंटर पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अभी हमने जब सेकंड लेयर प्लेस किया तो नीचे के लेयर में यहाँ पार्टिकल था ना ब्लैक कलर का। तो ऊपर जो वर्ड जनरेट हुआ सेकंड लेयर में, उस वर्ड के नीचे क्या प्रेजेंट है? पार्टिकल। यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड आर देयर इन सेकंड लेयर?
two types. Type बहुत simple है. Two types of voids are present in second layer, that is B. एक void उसके नीचे क्या present है? बोलो. एक void के नीचे क्या present है? Particle. और एक void के नीचे क्या present है? बोलो. अरे बोलते नहीं, तुम लोग क्या समझाऊंगा मैं. अरे मुझे नहीं ना पढ़ना है, आप लोग को पढ़ना है. सर वो बीच वाला पार्टिकल ए के प्लेन में है या नीचे है? कौन सा? काला वाला? हाँ, सेंटर में है वो। तो एक ही है ना वो. जो हेक्सागन बनाया वो कौन सा लेयर का बनाया बताओ. ए का ना? जो पूछना है पूछो. जो हेक्सागन बनाया वो ए का बनाया. जो रेड वाला बनाया वो किसका बनाया? बी का। बी का. तो जो ब्लैक वाला पार्टिकल्स है हेक्सागन में, वो कहाँ दिखेगा? ऊपर। ऊपर कैसे दिखेगा बच्चा? ए ये सब ऊपर है पार्टिकल कि कहाँ पे बी है? ऊपर है? ये कहाँ प्रेजेंट है? ये सभी ब्लैक वाले कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ जिस पे हमने ग्रीन कलर लगाया सर्कल, ब्लैक को सर्कल किया, वो सभी पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? ए में। ए में. अब जो नया लेयर हमने प्लेस किया ए के ऊपर, ब्लैक तो नीचे है ना. ओके जो नया ओके, लेयर वो प्लेस बी किया रेड ऊपर है। वाला, जो नया लेयर प्लेस किया हमने ऊपर में, सुनिएगा ध्यान से, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो नया लेयर प्लेस किया हमने ए के ऊपर में रेड कलर का, तीन पार्टिकल्स, उनके बीच में वर्ड क्रिएट हुआ कि नहीं बताओ पहले. हाँ कोई भी तीन पार्टिकल को अगर टच करा दोगे तो उनमें क्या वर्ड वर्ड आ जाएगी. हाँ, और उस वर्ड के नीचे क्या प्रेजेंट था ये लेयर का? सेंटर वाला पार्टिकल। किसके सेंटर वाला पार्टिकल? ए के। ए का. अब इस पोजीशन पे क्या हुआ? इस पोजीशन पे क्या हुआ बताओ. यहाँ पहले से वर्ड था. हाँ, अभी भी वहां पे क्या आया? void मेरे पास कितने टाइप्स ऑफ वर्ड है? दो सोच, बिना सोचे मत बोलिए बेटा, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है. नथिंग इज देयर एंड आई एम टीचिंग यू वेरी सिंपल वे. तो ए के वर्ड के ऊपर बी का वर्ड है, वो कौन सी लोकेशन है? ये है ना. हाँ कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने में. हाँ में बोले तो कहाँ से बोल पाओगे? ए लेयर का बीच का पार्टिकल, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? पी का मतलब पार्टिकल. वॉइड। void पे तो ये जो वर्ड हुआ और ये जो वर्ड हुआ डिफरेंट हुआ ना बी का. हाँ जो बी का वर्ड है वो ए के रेफरेंस में डिफरेंट हुआ कि नहीं बताओ. हाँ हाँ और अगर मैं ए और बी को इंडिपेंडेंटली स्टडी करूं तो दोनों वर्ड सेम ही है, क्योंकि वर्ड तो ट्रायंगुलर वर्ड ही रहने वाला है. ए लेयर और बी लेयर कंप्लीटली सेम है. तो ए के सारे वर्ड्स और बी के सारे वर्ड सेम ही है अगर इंडिपेंडेंटली देखूं तो, क्योंकि लेयर्स आर सेम. बट विद रेस्पेक्ट टू ए, बी के पास जो वर्ड्स हैं उसमें अरेंजमेंट क्या दिख रही है कि एक वर्ड के नीचे पार्टिकल और एक वर्ड के नीचे क्या दिख रही है? बोलो. देखो आवाज ही नहीं है किसी में. सब आप लोग थक चुके हैं. पर ऐसा कैसे चलेगा? हम लोग थके हैं क्या बताइए? पढ़ना आपको, एग्जाम आपको देनी है. कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी में ताकत नहीं बची है. अब इतना प्यारा चैप्टर चल रहा है, इतनी डिस्कशन चल रही है, पता नहीं सब कहाँ खोए हुए हैं. अपने अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, डोरेमोन वाली दुनिया में. ना रिस्पॉन्स मिल रही है, ना रिप्लाई मिल रहा है. सब चुपचाप बैठे हैं. क्वेश्चन फॉर्मेट में कुछ पूछते हैं, उसका आंसर भी नहीं मिलता, जो स्टार्टिंग से चली आ रही है. जो थोड़ी मेरी ख्याल रखते हैं वो बोल देते हैं. Words of B layer below which words of A layer are present. और second,
voids of B layer below which particles of A layer are present. अब थर्ड केस, अभी हमने 2 लेयर डाले हैं. Any doubt in this? No, sir. 2 लेयर डाले हैं. No, sir. तो 2 लेयर डाले हैं. थर्ड लेयर कैन बी प्लेस्ड इन वॉइड. हाउ मेनी वेज? सोच के बताइए. मुझे वॉइड में ही डालना है. वॉइड में डालने से पैकिंग क्या होगी? बढ़ेगी. थर्ड लेयर कैन बी प्लेस्ड इन 2 ways. कौन सा? अगर C में डाल रहा हूं, C का पार्टिकल डालूंगा इस वॉइड में और C का पार्टिकल डालूंगा इस वॉइड में. C लेयर का पार्टिकल. तो ये कैसा अरेंजमेंट हुआ? एक पार्टिकल के ऊपर वॉइड, पार्टिकल के वॉइड के ऊपर क्या फिर से? Party. तो ये कैसा रिपीटिंग पैटर्न होने वाला है? पार्टिकल A वॉइड फिर पार्टिकल, तो AB AB ये कैसा रिपीटिंग पैटर्न देगा? AB AB रिपीटिंग पैटर्न ऑफ 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स. अगर मैं अब A और B दोनों डिफरेंट लेयर हैं, क्योंकि A के ऊपर हमने B को वॉइड में प्लेस किया, तो B कहते हैं उसको. अब C को हमने वॉइड, उस वॉइड में प्लेस किया है जिसके नीचे क्या था? वॉइड. तो डेफिनेटली थर्ड अरेंजमेंट हो गया. ये कौन सा रिपीटिंग पैटर्न हुआ? ABC. ABC. क्योंकि इट इज नॉट मैचिंग विद द A एंड B लेयर ना. A और B दोनों डिफरेंट हैं और उसके आप वॉइड में डाले हैं, तो डेफिनेटली वो नया लेयर हो गया. Yes. So there are 2 different ways. A and B. ठीक है, डन. यहाँ हाँ, तक कोई डाउट? कुछ मत लिखिए प्लीज. ये समझने वाला टॉपिक है, उसको फिर से समझिएगा, खुद से अगर देखना होगा कभी नोट्स को तो सब अच्छे से लिखा हुआ है. डन यहाँ तक? हाँ सर. अब ABC रिपीटिंग पैटर्न बेटा 2D एक्शन का होता है सिंपली FCC का, FCC और CCP का. आप बोलेंगे सर FCC तो आपने पढ़ाया था 2D स्क्वायर लेयर्स. दोनों लेयर से इमेजिन कर सकते हैं FCC को. विल टेल यू हाउ. तो FCC आप बोलेंगे सर हेक्सागन यूज कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन रहा है, कैसे ऐसा हो सकता है? आई विल शो यू हाउ इट इज ऑब्जर्व. ठीक है, लेकिन ये जो रिपीटिंग पैटर्न है, इट इज its unit cell is FCC or CCP unit cell. Its unit cell is hexagonal closed packed unit cell, HCP unit cell. अब सीधे सोच के बताना, FCC का पैकिंग फ्रैक्शन क्या निकला था? 74%. Can you tell me what is the packing fraction of this? अब बोलो सर यहाँ तो आपने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया. जरूरत ही नहीं, FCC ऑलरेडी डन कर चुका है ना. फिर हमें सिर्फ यही ऑब्जर्व करना है कि FCC में हेक्सागोनल लेयर कहाँ है कि नहीं? बताओ. हेलो, FCC में 2D स्क्वायर लेयर समझाया था ना, 2D स्क्वायर लेयर्स हाँ सर. FCC में. और अभी हम कह रहे हैं कि नहीं सर, FCC तो हेक्सागोनल लेयर से बना हुआ है. वी हैव टू ऑब्जर्व कि हेक्सागोनल लेयर आल्सो इन FCC. विल टेल यू हाउ. बट सेकंड वाला पैटर्न देखो, AB रिपीटिंग पैटर्न. इट्स यूनिट सेल इज SCP यूनिट सेल. ऊपर SCP यूनिट सेल नहीं है. दिस इज इट्स यूनिट सेल इज हेक्सागन से बना है, इज नॉट SCP यूनिट सेल. मुझे बस सोच के बताइए थोड़ा टाइम लेके कि HCP का पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द लेफ्ट वन.
टेक योर टाइम, आराम से बताइए। सोच पा रहे हो आयुष? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही आ रही है तो है बाब कितना वॉइड है ट्रायंगुलर, और बी का जो ए लेयर क्या है? 2D हेक्सागोनल लेयर्स। बी लेयर भी क्या है? 2D हेक्सागोनल लेयर्स। सी लेयर भी क्या है? 2D हेक्सागोनल लेयर्स। उन सबके जो ट्रायंगुलर वॉइड्स होंगे वो सेम ही होंगे, सेम टाइप होंगे, डिफरेंट होंगे? सेम ही होंगे, बिकॉज लेयर्स आर सेम। और हम बी लेयर को कहाँ पुट कर रहे हैं? ए के वर्ड में। फिर से ए को कहाँ पुट कर रहे हैं? बी के वर्ड में। अगर मैं एबीसी एबीसी अरेंजमेंट देखूं तो ए के वर्ड में क्या पुट कर रहे हैं? बी को। और बी के वर्ड में क्या पुट कर रहे हैं? सी को। सी। तो डाल तो रहे हैं वर्ड्स में ही ना। अगर ए और बी को चेक करूं और बी को सी, बी और सी को इंडिपेंडेंटली चेक करूं, बोथ विल बी सेम। हाँ ए के वर्ड में बी को डाला, बी के वर्ड में सी को डाला, तो ए एंड बी दो लेयर को अगर मैं अलग कर दूं और बी और सी को दो को अलग कर दूं, इट विल बी सेम सिस्टम। सिमिलरली ए बी रिपीटिंग पैटर्न में ए बी को अलग कर दूं, बी ए को अलग कर दूं, दे आर सेम। और हमने कह दिया कि एबीसी बेसी रिपीटिंग पैटर्न एफसीसी की होती है। एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल चुके हैं, तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी? हाँ बोलो, पूछो जितना पूछ सकते हो पूछो बेटा, मेरे हालत बिल्कुल खराब है, बट आई विल नॉट स्टॉप है, मैं सब समझाऊंगा। आवाज तुम्हारी नहीं आती आर्यन क्लियरली। सर आपने अभी तो मैंने कहा कि ए और बी अगर मैं सिर्फ लूं, एबीसी 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 रिपीटिंग पैटर्न में ए बी को उठाऊं, सिर्फ सिर्फ दो लेयर को उठाऊं, तो ए के वर्ड में क्या प्लेस किया हमने? बी को। सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर
हेलो सर। हाँ बेटा अभी जा रहा है। हाँ बेटा, so I was discussing about the arrangement of different layers ABC ABC or AB AB. If I take two layers A and B, तो B is placed on the voids of A. If I take two layers B A, तो B के ऊपर void में डाल दिया हमने A में। जब हम voids में ही डाल रहे हैं second layer को और ABC ABC की बात करूं तो AB मतलब क्या हुआ, void के ऊपर हमने particle डाला। BC का मतलब भी क्या हुआ, B अगर A होता तो पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल डालता, पर अगर ए बी है तो वॉइड के ऊपर हमने पार्टिकल डाला है, बी सी है तो वॉइड के ऊपर हमने पार्टिकल डाला है। दैट इज द सेंस ऑफ दैट। ए टाइप मतलब सभी क्या है, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल है। इफ आई टेक ए बी देन बी इज प्लेस्ड ऑन द वॉइड्स ऑफ ए। इफ आई टेक बी सी सी इज प्लेस्ड ऑन द वॉइड्स ऑफ ए। मतलब ए बी बी ए बोलो या ए बी बी सी बोलो, दोनों में हम वॉइड्स में ही डाल रहे हैं, तो दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, बट यूनिट सेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आर्यन क्लियर है? हाँ सर। कुछ नहीं बेटा, सिंपल था, कुछ खास नहीं। हाँ सर पर अब हम दोनों अलग अलग वॉइड में डाल रहे हैं ना। तो वॉइड, अच्छा ए को तुम भूल जाओ श्रेयस, एबीसी में तुम ए को भूल जाओ, तुम बीसी पे ध्यान दो। तो बी के तुम वर्ड्स में सी को डाल रहे हो ना। जब हम हाँ ए को भूल जाएंगे तो बी में सारे वर्ड्स क्या है, एक जैसे ही है ना। हाँ नहीं समझे? हाँ समझा। ए को अगर मैं भूल जाऊं तो बी का सारा वर्ड्स क्या है, ट्रायंगुलर वर्ड्स ही है, नो डिफरेंस इन दैट। पर जब हम ए के रेफरेंस में बी के वर्ड्स को देखेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, कि वर्ड के नीचे वर्ड है, वर्ड नीचे पार्टिकल। पर अब बी का सारा वर्ड तो सेम ही है। हम ए के वर्ड से टच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। सी को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, बी के ऊपर पुट कर रहे हैं। वो तो हम बी के वर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं वो ए के रेस्पेक्ट में कैसा है, पर हम ए के वर्ड में तो प्लेस नहीं कर रहे हैं ना सी को। सी को प्लेस कहाँ कर रहे हैं बी के वॉइड में। बी के वर्ड्स में। ये दो अरेंजमेंट मिलती है, ये दो अरेंजमेंट दिमाग में फिट करिए। तो हम सबसे पहले आपको एबीसी समझाएंगे। एबीसी रिपीटिंग पैटर्न ऑफ, जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है इसका सारा कैलकुलेशन। रिपीटिंग पैटर्न इज, बोलो, रिपीटिंग पैटर्न ऑफ किससे बना रहे हैं, हेक्सागोनल लेयर से। इट्स यूनिट सेल इज व्हाट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एफसीसी और सीसीपी। एनी डाउट इन दिस? सर ये कैसे आता है? ये तो मैं लाऊंगा ना, ये सब ये तो है, रिजल्ट है। पहले ओके। आप रिजल्ट दिमाग में फिट करो, देन आई विल एक्सप्लेन हाउ यू आर ऑब्जर्विंग एबीसी। क्योंकि हमने तो स्क्वायर ऑब्जर्व किया था ना एफसीसी में लास्ट क्लास में, हाँ और अब हम हेक्सागोनल ऑब्जर्व करेंगे। यही तो डिफिकल्ट वाला पार्ट है, यही तो हम समझेंगे, और यही सब बताने में अच्छा लगता है, लगेगा कि हाँ कुछ हाई फाई चीज बता रहे हैं। इसी को समझने में तो मजा आएगा बेटा। अदरवाइज सॉलिड स्टेट में कोई दम नहीं है। डेंसिटी का फॉर्मूला, 4 पैरामीटर्स, एक अननोन, निकाल लीजिए, ये करते रहेंगे। जेड अगर 2 आया समझ जाएंगे बीसीसी है, जेड अगर 4 आया तो एफसीसी है, जेड अगर 1 आया तो सिंपल क्यूबिक है। ये सब करते रहना क्वेश्चन, और क्यूबिक से ही क्वेश्चन आते हैं। ये काम बड़े आराम से आप मेरे साथ करिए, ठीक है? देखिए पार्टिकल कहाँ कहाँ बताओ हृदय, एफसीसी अगर बोल दिया तो कॉर्नर और फेस के सेंटर। ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल फेस सेंटर्स। पूरे सॉलिड स्टेट का सबसे खूबसूरत पार्ट यही है, कुछ करना इसमें है नहीं, लेकिन खूबसूरत पार्ट है ऑब्जर्वेशन। सारे फेस हमने यस, हमने सारे पार्टिकल्स का लोकेशन बना लिया। एक बार और बना लेते हैं।
ठीक है, अब देखना, अब आप लोग बताते जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्टेंस क्या है, ए। पार्टिकल किसके अलाउंग टच करते हैं, एफसीसी के अलाउंग। आप बताएंगे नहीं तो फिर हम नहीं पढ़ पाएंगे। पार्टिकल किसके अलाउंग टच करते हैं, डायगोनल, गलत, मतलब गलत नहीं फेस बोलेंगे, डायगोनल, फेस डायग्राम बेटा। तो फेस डायग्राम टच करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेस डायग्राम बेटा बताओ, रूट फिर से 2 पूरा है, रिवाइज हो जाएगा। ये क्या है, रूट टू है, तो रूट टू इक्वल टू आर प्लस टू आर प्लस आर, दैट इज 4r। ए इक्वल टू क्या हो गया, रूट टू आर, और ए बाय रूट टू क्या हो गया, 2r। 2r। जिस दो पार्टिकल के बीच में 2r डिस्टेंस होगा वो दोनों आपस में टच करेंगे क्या, हाँ, पक्का। नोटबुक में वो फिर से हाँ, मेंशन करिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज 2r इट मींस दे आर टचिंग। नाउ टेल मी, कौन से दो पार्टिकल टच कर रहे हैं, एक वन कॉर्नर कॉर्नर, वाला और एक फेस सेंटर वाला। एडजेसेंट फेस सेंटर। हाँ, हाँ, श्रेयस सुपर चैप्टर है, टफ पार्ट तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, कभी कभी और करवाऊंगा, वो बहुत मुश्किल पार्ट है, पूछते उछते कभी नहीं है, कभी हमारे टेस्ट में पूछ लिया तो पूछ लिया, मैं करने दूंगा आपको पहले, अभी वो नहीं सेक्शन आया ही नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन, आप पहले ये सब समझें, तो ये सबको अप्लाई करेंगे आप, तो फिर वहां पे आप समझ पाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन वन कॉर्नर एंड वन एडजेसेंट फेस सेंटर क्या है बताइए, a/√2। ठीक है। देखो ये जो ए है वो हेक्सागन का ए है, कोई मतलब नहीं है, पर अगर मैंने सेम पार्टिकल श्रेयस यूज किया, समझिएगा, अगर मैंने सेम पार्टिकल यूज किया एफसीसी में या एचसीपी में, तो आर फिक्स है बट ए कैन चेंज। आर यू गेटिंग इट, इसमें हेक्सागन में क्या है, ए इक्वल टू 2r है, बट यहाँ पे इक्वल टू 2r नहीं है, बट दोनों का आर क्या है, सेम। सेम। Particles are used, same particles are used in different arrangement, so a can change, that is parameters can change but r will not change। ठीक है, और बताओ डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, a by root 2 होगा, दो एडजेसेंट फेस सेंटर। 2 adjacent face center, distance between 2 adjacent face center, इतना कोई दिक्कत नहीं है, फिर बनाऊंगा डायग्राम। ये फायदा है ऑनलाइन का पढ़ाने का, ऐसे चैप्टर का, अब अप्रिशिएट करें ना करें ये फायदा है। ठीक है, मैं अलग अलग कलर ही यूज करूंगा समझने के लिए। सिर्फ तुम्हें दिख क्या होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं नंबर कर दूं सबको, ये मान लो ए है, बी है, सी है, तो ए और बी टच कर रहे हैं क्या आपस में, बताइए, हाँ, यहाँ से उठा लेते हैं। टच कर रहे हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए और बी एडजेसेंट फेस सेंटर है, बी और सी एडजेसेंट, सॉरी वन कॉर्नर एडजेसेंट फेस सेंटर, दे आर टचिंग। देयर कोई डाउट, नो। ये मान लीजिए डी है बेटा, ये ई है, तो डी किस किस को टच कर रहा है बताइए, कुछ नहीं, जो ऊपर सेंटेंस दो सेंटेंस लिखी है वही सब कुछ सोल्यूशन है। डी किसको टच कर रहा है बताइए, सी को, बी को, एफ को। डी टच कर रहा है सी को, एफ को और बी को। बी को क्यों, बिकॉज दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एडजेसेंट फेस फेस सेंटर, सेंटर। बी एंड डी आर एडजेसेंट फेस सेंटर, तो मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगा। तो डी इज टचिंग सी, डी इज टचिंग बी and D is touching also F। हेक्सागन दिख रहा है श्रेयस,
हेक्सागन दिखने लग गया ना, इसी को एक्सटेंड करोगे हेक्सागन नहीं बनेगा हाँ इनफाइनाइटली। बताता हूँ, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। ई के बारे में बताइए। ई विल टच ए बी एंड एफ, एंड एफ विल टच व्हाट? ईडी बोलो, ई और डी। क्या एफ बी को टच करेगा? your ई और डी को टच करेगा डेफिनेटली, बिकॉज एडजेसेंट फेस सेंटर है, डी कॉर्नर है। क्या डी, क्या क्या एफ बी को टच करेगा? बी को? नहीं, क्योंकि एफ के वो रेस्पेक्ट में बी ऑपोजिट। क्या है? नॉन एडजेसेंट है। आर यू गेटिंग इट? हाँ ये तो हमने एक छोटा सा पार्ट बनाया। अगर मैं इसी को एक्सटेंड करूं श्रेयस, बगल में यहाँ स्फेयर लगाऊं, बगल में स्फेयर यहाँ लगाऊं, फिर यहाँ लगाऊं, फिर यहाँ लगाऊं, फिर यहाँ लगाऊं, ऐसा चलता जाएगा। ये क्या लेयर बनने वाला है? हेक्सागोनल। 2D नहीं, गलत, कंप्लीट बोला करो श्रेयस। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर बनने वाला है। इट मींस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ A B C D E F you will get 2D हेक्सागोनल लेयर का छोटा सा पार्ट, उसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये जो प्लेन बन गया, ये प्लेन है। ये प्लेन का मतलब क्या है? लेयर है। और ये लेयर किसका पार्ट है? 2D हेक्सागोनल लेयर का पार्ट है। तो फिर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? वो डायग्राम बस साफ साफ दिख रहा है आपको। तो आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि 2D हेक्सागोनल लेयर कहाँ है एफसीसी में, तो आप बता देंगे डेफिनेटली। ये हटेगा कैसे? ये सब अच्छी चीजें हैं इसमें। डन। तो हमने एक ही लेयर बनाया, हमें तो एबीसी भी ऑब्जर्व करना है ना। हमने तो भी एक लेयर बनाया हेक्सागन का। कैन यू इमेजिन द सेम काइंड ऑफ लेयर? बोलो, कैन यू इमेजिन द सेम काइंड ऑफ लेयर? दिस काइट जैसा बन जाता है। ABCDEFG किया हमने, ऊपर कर लेते हैं कुछ और नंबर से। ये 1 कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं, ये 3 कर लेते हैं। तो 1 2 3 टच कर रहे हैं क्या आपस में? बोलो। हाँ तो 1 2 3 आपस में टच कर रहे हैं क्या? अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 किया, ये 4 कर लिया, ये 5 कर लिया, ये 6 कर लिया, तो 5 किसको टच कर रहा है? 2 को और 1 को 1 और 6 6 को। को टच कर रहा है। फिर 4 किसको टच कर रहा है? 2 और 3 को और 6 को। बस, तो 2 लेयर हमने बना लिए। ठीक है, ये बोले तो 2 ही लेयर बनाया आपने, अब ए और बी बनाया, सी कहाँ बनाया? सी इज व्हाट, देखिएगा, सी लेयर का जो एक लेयर है अभी बचा हुआ, या ऐसा यहाँ बचा हुआ है,
उसके सिर्फ एक पार्टिकल यूज हो रहा है। अब इसको आप तो जी मार्क कर दीजिए, इसको मार्क कर दीजिए 7, ये हो गया 7 और ये हो गया जी। तो जो नेम करने वाले हैं ये है ए लेयर, ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये सी लेयर, और ये फिर से क्या हो गया, बोलो। क्योंकि अगर मैं बॉडी डायगोनल कनेक्ट करूं श्रेयस, देखो फिर कनेक्ट दी बॉडी डायगोनल ऐसे, तो बॉडी डायगोनल पे दोनों पार्टिकल लाई कर रहे हैं, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल दोनों बॉडी डायगोनल पे लाई कर रहे हैं। अंडरस्टूड? बताओ। हाँ तो अगर एक बॉडी डायगोनल पे दोनों लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, सेम। सेम। अब ए और बी को देखो, क्या ए के ऊपर कोई पार्टिकल है ए बी सी डी ई एफ में? नहीं। वो आपको अब इमेजिन करनी है, वो मैं कुछ नहीं बता रहा, वो सोचिए खुद से, छोटा सा पार्ट हो सकता है। सिमिलरली बी के किसी पार्टिकल के, बोलो बेटा। बीई डे के ऊपर होगा। बीई, हाँ जो भी, वो आपको सोचना है, वो मैं नहीं बता रहा, वो आप सोचेंगे। कैसे सोचेंगे बताओ? क्योंकि बी, ई और एफ क्या है, फेस सेंटर्स हैं, और तीनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम। हाँ। उसके बीच में पड़ेगा वो, खैर रहने देते हैं। ये क्या है मेरा ए लेयर, ये क्या है मेरा बी लेयर, ये क्या है मेरा सी, और ये क्या है फिर से ए, बिकॉज जी एंड 7 आर लाइंग ऑन वन बॉडी डायगोनल एंड बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है, तो उसको हम लोग ए बोल देंगे। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया एफसीसी लैटिस में इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। नाउ तो हम लोग समझेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। 2D hexagonal layers are present perpendicular to what? Void eye. Any doubt? नहीं। Now, can you tell me 2D hexagonal layers are present perpendicular to void diagonal in ABC, ABC, the repeating pattern. Most important concept और most difficult जो calculation है वो आपको बताऊंगा। Repeating pattern. नहीं समझ में आती है, प्लीज गो थ्रू द वीडियो अगेन, अगेन चेक इट, प्लीज आस्क मी अगेन, लेकिन छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। ठीक है, अब मुझे बताइए डिस्टेंस बिटवीन, ये टफ है, बिल्कुल प्यारा आंसर होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive layers, 2D hexagonal layers, क्या होगा बताओ? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive 2D hexagonal layers, बताइए क्या होगा? और डिस्टेंस बिटवीन a/√3। इतना जल्दी तुम क्यों बोल दिए? वो डायगोनल का 3 पार्ट्स में होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टू एडजेसेंट इन टर्म्स ऑफ आर क्या होगा श्रेयस? तो जो इनके आंसर हैं वो सब सिंपल आंसर है। अब देखो जो लेयर्स हैं डायगोनल कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है बताओ?
एक पार्ट, दो पार्ट और ये तीन पार्ट, तीनों इक्वल पार्ट होंगे। ये पूरा डायगोनल कितने का है, कितने लेंथ का है पूरा डायगोनल? √3a। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज व्हाट, √3a। ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगा, √3a/3, दैट इज व्हाट, a/√3। ये भी क्या होगा, a/√3। ये भी क्या होगा, a/√3। ये होगा ना शायद। हाँ, इन टर्म्स ऑफ ए क्या होगा श्रेयस, आर। ए का हमने ऑलरेडी एफसीसी में जानते हैं, एफसीसी अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं ना, एससीबी तो पढ़ नहीं रहे, बट लेयर सेम यूज कर रहे हैं। और ए कैन चेंज बट आर कैन नॉट चेंज। ए की वैल्यू क्या पुट करें, 2√2r। इट इज नथिंग बट व्हाट, अगर मैं एससीपी यूनिट सेल की बात करता, वहां पे ए बी रिपीटिंग पैटर्न है, तो वहां पे ए बी बी ए के बीच में डिस्टेंस क्या होती, बोलो। ए बी बी ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या होती, लेयर तो सेम ही यूज कर रहे हैं ना। इन टर्म्स ऑफ आर डिस्टेंस क्या होती, 10। अगर मैं ए बी रिपीटिंग पैटर्न बोलूं तो ये हेक्सागोनल लेयर, ये भी हेक्सागोनल लेयर है, तो यहाँ वहां भी जब एचसीपी की बात करूंगा अभी, वहां भी डिस्टेंस क्या होगा, बोलो श्रेयस। सेम होगा। कितना, याद करो, इस वैल्यू को याद कर लो 2√2r/√3। सब लोग। 2 इंटू रूट अंडर 2/3r। रूट अंडर 3/2r किसका डिस्टेंस था, एक कॉर्नर और उसके ऑपोजिट फेस सेंटर। नॉन एडजेसेंट। हेलो, हाँ बोलिए। कॉर्नर और नॉन एडजेसेंट फेस सेंटर। कॉर्नर और नॉन एडजेसेंट, तो आपको पता ही है डेटा, तो बस 2/3 को रेसिप्रोकल कर लिया बेसिकली। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, एफसीसी समझ में आ गया। हाँ, अब एफसीसी को मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। एफसीसी और सीसीपी कैन बी इमेजिन्ड इन टू वेज। एफसीसी एंड सीसीपी कैन बी इमेजिन्ड इन टू वेज। कैसे, देखिए, एक ए बी ये कभी नहीं पूछते, रिपीटिंग पैटर्न ऑफ 2D square closed packed layers, ठीक है। other layers are present what, 2D square closed packed layers are present parallel to face। मतलब ये टच करते हैं आपस में, ये टच करते हैं आपस में, और ये अगर मैंने स्क्वायर ले लिया, दे आर टचिंग, पढ़ाया था मैंने अच्छे से। ये पार्टिकल चारों को टच करते हैं बिकॉज इट इज एडजेसेंट फेस सेंटर। ये पार्टिकल कहाँ डाल रहा हूँ मैं, वॉइड में डाल रहा हूँ ना। हेलो, हाँ, तो ये लेयर अगर मैं बी ले लिया तो ये लेयर क्या हो जाएगा, ए। ये लेयर क्या हो जाएगा, ए। की डिस्टेंस क्या होगी, सिंपली a/2। a/2। और ए की वैल्यू क्या होती है एफसीसी में, √2r। सिंपली क्या होगा, √2r। दूसरा अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है, hexagonal layers are present perpendicular to बॉडी डायगोनल।
सभी डायगोनल। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन सच लेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन सच consecutive layers सिंपली क्या है, a/2 और √2 है। डिस्टेंस बिटवीन सच consecutive layers क्या है बताइए, r और AFCC अपॉन √3। यहाँ पे AFCC कर देते हैं बेटा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सा बना देंगे, इस डायग्राम को बना देंगे। वैसे स्केच बना दें तो आप समझ जाना कि कौन से लेयर है, हेक्सागोनल लेयर्स। अंडरस्टूड अच्छे से। आज भी वर्ड स्टार्ट नहीं कर रहे, एक क्लास बढ़ गया। आई वाज असाइन्ड ओनली 4 लेक्चर्स। कल अटेंड मत करना होगा, तो देखते हैं, मैं बता दूंगा आपको, मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, सब लोग एडेड है ना, क्योंकि मैच नहीं करेगा टॉपिक तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, समझ गए। हेलो, ऑर्गेनिक चलता है, ऑर्गेनिक को रिएक्शन को एक को आगे पीछे पढ़ सकते हैं। अब हमें एससीपी पढ़ना है। अब एससीपी बड़ा आसान है। एससीपी में क्या था बताओ, ए बी यही चलना है। ए लेयर अगर हेक्सागन है, अब देखिए हेक्सागन पे, एक हेक्सागन के ऊपर क्या है, 3 पार्टिकल, तो उसके ऊपर फिर से हेक्सागन आएगा। हेलो हेलो, सब लोग क्लियर हैं, बोलिए। हाँ सर। एक हेक्सागन के ऊपर 3 पार्टिकल आएंगे, फिर से हेक्सागन आएंगे, बिकॉज ए बी रिपीटिंग पैटर्न है। तो अगर मैं एक हेक्सागन बना दूं, एक हेक्सागन और बना दूं, उनके बीच में कितने पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स। और ये सब ज्वाइन करेंगे आपस में डेफिनेटली, ये यहाँ पे ऐसा ऐसा। अब फिर से यहाँ पे इफ यू टेक इट, ये अगर ए है, ये अगर बी है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2r तो होगा, क्या सी इक्वल टू 2r भी होगा? नहीं। नहीं, क्यों सी 2r नहीं होगा? बिकॉज दोनों टच ही नहीं कर रहे, ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर कर रहे हैं क्या टच? बोलिए, हेलो, क्लियर है यहाँ तक? नहीं सर। हाँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं, ये अगर ए लेयर है बेटा, तो ये लाल वाला क्या है, बी लेयर है, बी लेयर। और ये फिर से क्या है, ए लेयर। कैन यू टेल मी डायरेक्टली व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू? नाउ ए एंड A of HCP or A of FCC are different, but R will be same. Distance क्या होगा बताओ? I will tell you how to calculate in a different method also. But पहले ये तो समझ लेते हैं, ये भी distance क्या होगा? So you got distance between AB and BA. So what is the value of C? This, if I take it H, तो C equal to क्या होगा? 2H. क्या होगा? This है ना? Volume of unit cell क्या होगा बोलो? वही 6 into area of इक्विलैटरल ट्रायंगल इनटू सी। 2D तो चेंज नहीं हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल इनटू व्हाट, सी। तो 6 इंटू क्या लिखेंगे, √3 बाई, क्या यहाँ पे सिंपल एरिया ऑफ हेक्सागन into C, and that hexagon is
6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, 6 इंटू क्या होगा, √3/4 इंटू बोलो a स्क्वायर इंटू 3 और 6 इंटू √3/4 2r इंटू c कितनी है, हो गया वॉल्यूम। z की वैल्यू बताइए। z तो हमने 6 निकाल ही चुका था, 3 निकाल चुके थे, एडिशनली क्या हो गया, एडिशन 3 पार्टिकल और आ गए ना, हाँ 3 हाँ पार्टिकल बीच में आ गए, 6 हो गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए बोलूंगा अगर, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन, बोलिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट। वॉल्यूम z कितनी है 6, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 6 इंटू √3/4। श्रेष्ठ फटाक से कैलकुलेशन करो मन में। मन में करना, π/3√2। π/3√2 इट इज सेम एज व्हाट, एफसीसी। तो एससीपी और एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन पहले हमने डायरेक्टली लिख लिया था, अभी कैलकुलेट करके आपके सामने रखा। देखो होमवर्क क्या रहेगा श्रेयस, ध्यान दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया ना हाइट वाला पार्ट, डिस्टेंस वाला पार्ट, इफ आई डिडंट टेल यू अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ एफसीसी में जो डिस्टेंस है पैरेलल प्लेन के बीच में, वो नहीं बताया होता तो सी कैसे निकालते, तो सी कैसे निकालते मतलब एच कैसे निकालते, बोलो, सी कैसे निकालते मतलब क्या हुआ, एच कैसे निकालते। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बीच के 3 पार्टिकल टच कर रहे हैं आपस में, हाँ ये अगर बी लेयर है, बी लेयर है, तो ए को कहाँ प्लेस किया मैंने, उसके वॉइड के ऊपर, तो ये बेटा ब्लू वाला ए लेयर है। आपको करनी क्या है बताओ, नीचे का ट्रायंगल का जो सेंटर है, ऊपर के पार्टिकल का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली मैं नहीं बताऊंगा इससे ज्यादा, इतना ठीक है। समझ में आया क्या बताया मैंने, बी का हाँ लेयर सर। का ट्रायंगल का जो सेंटर है, ऊपर का पार्टिकल का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस निकालना है। तो जस्ट ड्रॉ द सेंटर्स ओनली फॉर दिस अरेंजमेंट एंड यू विल ट्राई टू गेट द रिजल्ट। कर लेंगे, वही डिस्टेंस है ना ऊपर ए और बी के बीच में डिस्टेंस। ए लेयर पैरेलल है, बी लेयर पैरेलल है, तो बी लेयर का जो सेंटर होगा मतलब ट्रायंगल का सेंटर होगा, और ट्रायंगल का हाँ सेंटर ऊपर वाले पार्टिकल को टच कर रहा है, तो सेंटर और ट्रायंगल सेंटर का डिस्टेंस निकालना है। ट्राई टू गेट दिस। यहाँ तो कोई डाउट, नहीं। ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमने कर लिया। देखो आपको मैं एक और नोट्स शेयर करूंगा, अच्छा है भी नोट्स, प्यारा नोट्स है, मुझे सभी अच्छे लगते हैं। इसमें बस थोड़े पीपीटी के फॉर्मेट में है, थोड़े डायग्राम अच्छे दिखेंगे। तो वो यहाँ पे एफसीसी का दिख रहा है ना, फेस सेंटर है ये, कॉर्नर है ये, और द पार्टिकल्स आर टचिंग। हेलो, क्लियर, वही सब डायग्राम है। बॉडी सेंटर, तो ये डायगोनली टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, वो जो एक्स्ट्रा एडिंग था दिया हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन, क्लोज पैक स्ट्रक्चर 2D का, मल्टीपल ए टाइप क्या बन गया था, सिंपल क्यूबिक, सिंगल या हेक्सागन, उसके ऊपर हमने वर्ड्स में डाल दिया। अब देखो यहाँ पे जो एक अरेंजमेंट है जो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये ब्लू वाला क्या लेयर है, ए, और ये जो लाइट शेड में है वो कौन सा लेयर है, बोलो, बी बी दिख रहा है। अब खुद सोचो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा, जो बीच में वर्ड बना ऊपर में है, 3 पार्टिकल प्लेस किया ना हमने ऐसा ब्लू वाले पे, तो जो वर्ड बना वो वर्ड नीचे क्या है, पार्टिकल, पर ये वर्ड ऑक्यूपाई हुआ क्या,
नहीं नहीं ऑक्यूपाई हुआ, नहीं वो वॉइड के ऊपर वॉइड था। बड़ा प्यारा डायग्राम है। अब इसको अब ड्रॉ तो मैं कर सकता था, पर इससे अच्छा क्या दिखेगा। अब यहाँ समझने वाली बात देखो क्या है। जब हमने ये लाइट शेड वाला पार्टिकल वॉइड के ऊपर प्लेस किया, तो ये पहले ट्रायंगल थे, ट्रायंगुलर वॉइड थे। ये कौन सा वॉइड है? ट्रायंगुलर वॉइड। अब हमने उसके ऊपर क्या कर दिया? एक पार्टिकल प्लेस कर दिया, वॉइड के ऊपर पार्टिकल प्लेस किया। एनी डाउट? बोलो। एक्चुअली मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ऊपर के कैलकुलेशन करने के लिए। सर नीचे हो का गया। ट्रायंगल बना दिया मैंने, ऊपर नीचे का जो ट्रायंगल बना दिया, ये डिस्टेंस क्या है? दे आर टचिंग 2r 2r। एनी डाउट? अब ऊपर का पार्टिकल भी दोनों को टच कर रहा है? हाँ नहीं कर रहा? बताओ। हाँ कर रहे हैं। तो ऊपर का पार्टिकल भी टच कर रहा है। ये डिस्टेंस भी क्या है? 2r 2r। आपको डिस्टेंस कौन से निकालनी है? वो परपेंडिकुलर हाइट। इससे परपेंडिकुलर डालना है। तो पहले आपको ये निकालनी पड़ेगी, ये निकालनी पड़ेगी, ये हाइट, और ये 2r पता है। तो ये निकाल लोगे 30 से, निकाल हाँ लोगे ना? ये सब वो कर लोगे ना? आप बताओ। 2r/√3 आते हैं। अब मैं बोलो मत, मत बोलो, कुछ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम कर लोगे। मुझे एक्चुअली बताना नहीं चाहिए था, पर ठीक है। स्टिल इट इज लिटिल टफ, कोई दिक्कत नहीं है। टफ तो क्या ही होगा, ऑलरेडी इतना मैथ्स पढ़ चुके हैं। समझना तो क्या है, ये 3 पार्टिकल्स का बीच का जो वॉइड था वो 2D वॉइड था, एक ही लेयर था। जब हमने ऊपर से प्लेस किया तो वॉइड का साइज बढ़ गया ना, ऊपर भी तो वॉइड आएगा। जो वॉइड है, जो वॉइड आया वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। व्हेन इट इज अ सिस्टम ऑफ टीवी, इसको याद रखते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड को टीवी नहीं बोलते, टेट्राहेड्रल वॉइड को टीवी बोलते हैं। तो टीवी जो आया वो इट इज मेड बाय हाउ मेनी पार्टिकल्स? 4 पार्टिकल्स। एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल। इसके ऊपर जो वॉइड प्लेस कर दिया वो क्या बन गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। डेफिनेटली उस पार्टिकल के नीचे भी वॉइड होगा, तो जो वॉइड है वो 3D में अब इमेजिन करेंगे। तो मुझे बताओ, जहां जहां पे आपने ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर पार्टिकल डाला है वो कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल। और जो वॉइड के ऊपर वॉइड है वो कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसको मैं समझाऊंगा कभी बाद में। पहले इस डायग्राम को फिक्स करिए। जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड, मान लो ये फर्स्ट लेयर है, ए लेयर, और ये ब्लू वाला बी लेयर है। तो ब्लू वाला जो पार्टिकल हमने प्लेस किया ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर, वो बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो वॉइड ऑक्यूपाई नहीं हो पाया, तो वॉइड ऑक्यूपाई नहीं हो पाया, उसके ऊपर वॉइड ही रह गया, वो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब कितने फेसेस? 4 4 ट्रायंगुलर फेसेस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब कितने फेसेस? 8 ट्रायंगुलर फेसेस। हेलो? हाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का तुम इमेजिन करो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एलिमेंट दिख कैसा रहा है? ब्लू वाला ट्रायंगल बना रहा है, और लाइट शेड वाला ब्लू भी क्या बना रहा है? ट्रायंगल। हेलो? हाँ सर। तो बेसिकली अरेंजमेंट क्या है बेटा? एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर, बोलो, दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड। बेसिकली एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, अब ये लास्ट का पार्ट डिफिकल्ट लग रहा होगा किसी को, मैं अगली बार फिर समझाऊंगा, पर प्लस ट्राई टू गेट इट। अगर हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन अगेन। अच्छा, इस वॉइड में कितने पार्टिकल यूज हुए? 6 6 particles. Can you tell me which 4 particles are touching each other? आराम से सोच के बताइए। ऑक्टाहेड्रल का वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ। यही होगा ना ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ये इसको टच करेंगे, इसको टच करेंगे, ऐसे ही होगा ना अरेंजमेंट।
जो बीच में जो वॉइड क्रिएट होगी उसके लिए 4 पार्टिकल होंगे, ऊपर एक पार्टिकल, नीचे एक पार्टिकल होगा, 6 पार्टिकल है कि नहीं बताइए ऑक्टाहेड्रल को जनरेट करने के लिए। तो कैन यू इमेजिन लाइक दिस, मैंने कहा फिर से समझाऊंगा, ये ब्लू वाला दोनों टच कर रहा है आपस में, हाँ और जो ग्रीन वाला, दो ग्रीन है, ग्रीन वाले के ऊपर ब्लू को प्लेस किया तो ये दोनों टच कर रहे हैं नीचे। हाँ हाँ लाइन को, जो पिंक वाला लाइन नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों ग्रीन आपस में टच कर रहे हैं, हाँ और फिर ये ब्लू टच कर रहा है। अब जो रिमेनिंग ब्लू बच गया, वो ब्लू किस किस को टच कर रहा है बताओ? चारों को, चारों को। चारों को टच कर रहा है ना। हेलो, क्लियर है? और जो ग्रीन बच गया नीचे वाला, वो किसको टच कर रहा है? चारों। चारों तो ये जो अरेंजमेंट बना, नथिंग बट व्हाट, octahedral ऑक्टाहेड्रन। और जो यहाँ पे वर्ड, यहाँ तो पार्टिकल है नहीं, पार्टिकल तो सिर्फ यही है। तो ये कौन सी वर्ड हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। समझ गए? हाँ सर। तो वॉइड के ऊपर जो वॉइड थी बेटा, अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाने के लिए हमने सिर्फ कितने लेयर यूज किए? 2 ही लेयर यूज किए। टेट्राहेड्रल वॉइड पाने के लिए हमने कितने लेयर यूज किए? 2 ही। 2 ही यूज किए। इसका मतलब बेटा ये कि एफसीसी में ए और बी के बीच में क्या मिलेंगे? टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों मिलेंगे। बी और सी में क्या मिलेंगे? टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों मिलेंगे। सी और ए में क्या मिलेंगे? टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों मिलेंगे। अब आते हैं एबी रिपीटिंग पैटर्न पे। एबी जब रिपीटिंग पैटर्न होगा, एबी में ही क्या मिल जाएगा? टेट्रा ऑक्टा। बोलिए, बी और ए में भी क्या मिलेंगे? टेट्रा ऑक्टा। मतलब एफसीसी में और एचसीपी में क्या मिलता है? टीवीएन ओबी। क्योंकि 2 ही लेयर से वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं ना, 3 लेयर तो नहीं चाहिए। तो जो एबीसी से हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे एफसीसी और एचसीपी में, वो तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है वर्ड्स के लिए, क्योंकि वर्ड्स का जो जनरेशन है सिर्फ 2 लेयर को ले लेंगे। और अगर मैं एबीसी में एबी को लूं या बीसी को लूं, तो एलिमेंट विल बी सेम। So tetrahedral void and octahedral voids are present in what? Both FCC and, बोलिए, HCP. तो ये नोट्स भी आप थोड़ा रेफर करना, तो यहाँ पूरा डायग्राम के साथ दिया हुआ है। हाँ, यहाँ तक। तो पेज नंबर 33 का बस उल्टाना है, टर्न पेज करना है, इसमें कुछ पढ़ना उड़ना नहीं है, टर्न पेज करना है आपको। तो पेज नंबर 33 तक ये करनी है आपको। मैं भूल जाऊंगा, अभी कर देता हूँ शेयर। तो हमने देखो कहाँ तक पढ़ा दिया आपको, ये सारे पढ़ा दिए, सारे डिस्कशन हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा हाँ, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर हमने डिस्कस नहीं किया, बताओ कितना है? एफसीसी का तो पता ही हमें, कहाँ पढ़े हमने सब कुछ, इतना डिस्कशन किया। ये गया कहाँ से अब जो हमने डिस्कशन किया? ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले में। अच्छा, ऊपर था, देखो मुझे इतना मैंने से सब कुछ किया, गया कहाँ? तो देखो बेटा, इस पार्टिकल को सराउंडिंग कितने पार्टिकल हैं? 6। नीचे कितने पार्टिकल हैं? क्योंकि ये जो 3। पार्टिकल तीनों का प्लेस हुआ है ना? और फिर ऊपर भी 3 प्लेस होंगे, क्योंकि ये भी रिपीटिंग पैटर्न है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 + 3 + 3, दैट इज 12, व्हिच इज सेम एज व्हाट? एफसीसी। तो ये 3 फाइल है, गो थ्रू करिए। आज का सबसे टफ जो कैलकुलेशन था वो a/√3 था, तो आप जानते हैं कितना टफ था। 2 तरह से निकाल सकते हैं, एचसीपी को यूज करके निकाल सकते हैं,
और FCC को यूज करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम लेयर्स यूज हो रहे थे। तो देयर आर 3 फाइल्स आई एम सेंडिंग यू। इसमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने आज, में कुछ नहीं पढ़ा हमने, बस वो डिटेल सब यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में वर्ड्स पे काम करेंगे, ठीक है। अब टफ पार्ट नहीं रहा, टफ पार्ट खत्म हो गया, यू कैन इजीली फिनिश इट। चलिए।